बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सान अमजद। पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारी सब्जेक्ट वाइज सीरीज जारी है। हमारी आज की सीरीज़ है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। लेक्चर नंबर 2 है स्टोन। तो आज स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टोन इज अ डैश मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल, नेचुरल, हैंडमेड, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, नेचुरल। स्टोन एक कुदरती मटेरियल है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मार्बल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वो कह रहा है कि जो मार्बल है ये कौन सी रॉक से हम इसको हासिल करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, लेमिनेटेड रॉक्स, मार्किट। तो इसमें हमारे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स से लेते हैं और जो हमारे पास ग्रेनाइट पत्थर होता है उसको हम लेते हैं इग्नियस रॉक से। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस्ट स्टोन यूज फॉर हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क इज। अब वो कह रहे हैं कि हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा पत्थर जो है वो बेहतर रहेगा। ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, लेटराइट। तो ग्रेनाइट जो है ये हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज। अब वो कह रहे हैं कि रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए हम कौन सा पत्थर इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, लेटराइट। तो इसके लिए हम लेटराइट लेटराइट यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, लेटराइट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इज। अब वो कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक के लिए कौन सा पत्थर यूज करते हैं। स्लेट, सैंडस्टोन, लेटराइट, मार्बल। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, लेटराइट। हम रोड और रेलवे दोनों के लिए लेटराइट किस्म का जो पत्थर होता है इसको इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैस आर कॉल्ड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो होती है ना इग्नियस रॉक, ये आग से पैदा होती है। यानी कि ये पिघली हुई चट्टान की ठंडक और मजबूती से बनती है। जिसको आप कह लें कि जब कहते हैं आप पहाड़ों से लावा निकलता है तो जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो उससे जो एक राख बनती है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। और ये इसी राख के बारे में पूछ रहा है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, इग्नियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 7, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट स्टोन इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अब वो कह रहे हैं कि ग्रेनाइट जो स्टोन है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, 1000 से लेके 2500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसकी स्ट्रेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द आर्ट ऑफ गेटिंग स्टोन फ्रॉम इट्स सोर्स इज टर्म्ड एज। अब वो कहते हैं कि स्टोन को इसके सोर्स से हासिल करने के अमल को क्या कहते हैं। जिस जगह से स्टोन को हासिल किया जाता है उस जगह को हम क्वेरी कहते हैं और उधर से पत्थर को हासिल करने के अमल को क्वेरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सीवेटिंग, वैचिंग, डैश एंड ब्लास्टिंग आर द मेथड्स ऑफ क्वेरिंग स्टोन। तो हमारे पास 4 तरीके होते हैं पत्थर को हासिल करने के लिए, क्वेरिंग करने के लिए। तो उसने 3 क्वेश्चन में बता दिए हैं कि एक्सीवेशन, वैजिंग एंड ब्लास्टिंग। अब वो कह रहा है कि इसमें एक चौथा मेथड जो है वो मिस है। वो कौन सा है। क्रशिंग, ग्रेडिंग, हीटिंग, नन ऑफ चीज। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, सुटेबल मेथड ऑफ क्वेरिंग हार्ड स्टोन एट अ लार्ज स्केल इज। अब वो कह रहे हैं कि सुटेबल मेथड कौन सा होता है जब सख्त पत्थर को बड़े पैमाने पर निकालना हो। ड्रेसिंग, बर्निंग, ब्लास्टिंग, वैचिंग। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, ब्लास्टिंग। हम उधर धमाका करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं जब हमने लार्ज स्केल पे एक हार्ड स्टोन को क्वायर करना हो। Question number 11, an explosive used for blasting in all seasons and even under moist conditions। अब वो कह रहा है कि धमाका करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए ऐसा कौन सा पाउडर है, कौन सी चीज़ है जो कि हर एक मौसम के लिए सूटेबल है, स्पेशली जब नमी वाला मौसम हो। उन उस वजह से भी, नमी की वजह से भी, उस हालात के अंदर भी वो जो है एक्सप्लोज हो सकता है। इसमें कौन सा है। गन पाउडर, डायनामाइट, गन कॉटन,
कॉर्डाइट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, गन कॉटन। क्वेश्चन नंबर 12, stones are dressed to give them a definite and dash shape, स्मूथ, इरेगुलर, रेगुलर, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रेसिंग शुड बी डन एज ए डैश आफ्टर क्वेरिंग। अब वो कह रहा है कि जो ड्रेसिंग होती है वो क्वेरिंग करने के कैसे करनी चाहिए, आफ्टर क्वेरी के, क्विकली, लेटरली, स्लोली, रन ऑफ दीज। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, क्विकली। यानी कि आफ्टर क्वेरी पता हासिल करने के फौरन बाद ही जल्दी से इसकी जो ड्रेसिंग है वो कर लेनी चाहिए, वरना बाद में जो स्टोन होते हैं ये ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द डेंसिटी ऑफ स्टोन इज लेस देन ब्रिक्स, मोर देन ब्रिक्स, इक्वल टू ब्रिक्स, एनी वन। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, मोर देन ब्रिक्स, क्योंकि पत्थरों की जो डेंसिटी होती है वो ईंटों से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ड्रेसिंग स्टोन्स द टूल्स यूज्ड आर कॉल्ड। अब वो कह रहे हैं कि स्टोन को ड्रेस करने के लिए, तराशने के लिए हम कौन से जो टूल्स यूज़ करते हैं, हैमर्स, चीजल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ड्रेसिंग में हम हैमर भी इस्तेमाल करते हैं और चीजल का भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर फ्लोरिंग। अब वो कह रहे हैं कि फ्लोर के लिए कौन सा जो स्टोन होता है वो अच्छा होता है। ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, लेटराइट। तो फ्लोर के लिए हम मोस्टली मार्बल ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सैंडस्टोन इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, नन ऑफ दीज। जो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक से तल्लक रखते हैं। अगर सैंडस्टोन की जगह पे लाइमस्टोन भी आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये दोनों पत्थर हैं ये सेडिमेंट्री रॉक के तल्लक रखते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टोन्स विद हायर पोरोसिटी आर। वो कह रहा है कि वो ऐसे पत्थर है जिनमें बहुत ज़्यादा नमी हो, जिनमें बहुत ज़्यादा पोरोसिटी हो, उनमें वॉइड्स हो, लेस ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंस, इम्पेवियस। तो ये लेस ड्यूरेबल होते हैं, ये ज़्यादा देर पा नहीं होते। Question number 19, a stone with a well-defined and regular shape is known as रबल, अशलर, रॉक, फाइन। तो जो ऐसा स्टोन जो कि प्रॉपर एक शेप में उसको तराशा गया हो उसको हम अशलर कहते हैं, और अशलर स्टोन से की गई चुनाई को हम कहते हैं अशलर मैसनरी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टोन यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्रोसेस इज। ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए। अब वो कह रहा है कि सजावट के लिए कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेट। तो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए मार्बल ही यूज़ किया जाता है। नीचे इसका एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर फ्रॉम स्ट्रोंगेस्ट टू वीकेस्ट, यानी कि जो पत्थर है सबसे ताकत वाला जो पत्थर है वो कौन सा है, और आगे जो बिल्कुल वीक है वो कौन सा है। जो ग्रेनाइट है ये हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्थर है। इसके बाद लाइमस्टोन है, ये हमारा मिड में आ रहा है, और जो मार्बल है ये सबसे कमज़ोर होता है, ये फ़ौरन ही टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेनाइट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। अब वो कह रहा है कि जो ग्रेनाइट है ये किस कैटेगरी से तल्लक रखता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऑर्गेनिक रॉक्स। तो जो ग्रेनाइट है ये इग्नियस रॉक से तल्लक रखता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जो फर्स्ट नंबर पे है सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें दो किस्म के स्टोन आते हैं, एक है सैंडस्टोन और दूसरा लाइमस्टोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।